डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आप अपने फियर और चैलेंजेस के बारे में कैसे बात करेंगे इंग्लिश में। अगर किसी बात को लेकर के आपके अंदर भय है, फियर है, डर है, तो इंग्लिश बोलने के को लेकर के आपके अंदर भय है, फियर है, डर है, तो बहुत शानदार तरीके से हम इसको प्रस्तुत करते हैं और इसी को सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने अंदर के भय को, किस तरीके से इंग्लिश बोलने के भय को हम समाप्त करें और अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें इंग्लिश में। अगर आप अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं इंग्लिश, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिना देर के हुए हम शुरू करते हैं। जैसे इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू टॉक अबाउट योर फियर्स एंड चैलेंजेस इन इंग्लिश। सबसे पहले फॉलोज दी जो है बिगिनर्स स्पीकिंग प्रैक्टिस है। पार्ट 1 है फियर एंड चैलेंजेस फार्मूला। ये है, इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं होती है, केवल छोटी सी शार्ट सी बात होती है। सबसे पहली चीज होती है फॉलो दिस 3 स्टेप्स स्ट्रक्चर। आपको 3 स्टेप स्ट्रक्चर में आपको अध्ययन करना है कि ये किस तरीके से आप बचेंगे। सबसे पहला, स्टार्ट विद द क्वेश्चन और टॉपिक। किसी क्वेश्चन से या किसी टॉपिक से स्टार्ट कीजिए। गिव योर फियर और चैलेंजेस, कहता कि अपने फियर को, चैलेंजेस को दीजिए। क्या दीजिए? योर फियर और चैलेंजेस, और फिर उसके बाद उसी को अपने फियर और चैलेंजेस को दे दीजिए। एड रीजन और सिचुएशन, और एक रीजन और एक सिचुएशन इंटरेस्ट कर दीजिए। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले बताइए माय बिगेस्ट फियर इज मेकिंग मिस्टेक्स। सबसे पहला मेरा जो फियर है, मेकिंग मिस्टेक, जो है कि मैं गलती करता हूं, मुझसे गलती हो जाती है। आई गेट नर्वस व्हेन आई स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ अदर्स। मैं नर्वस हो जाता हूं जब मैं किसी दूसरे के सामने इंग्लिश बोलता हूं। बट आई एम प्रैक्टिसिंग एवरी डे, लेकिन मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रहा हूं। टू ओवरकम, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं प्रतिदिन मेहनत कर रहा हूं। नोटिस शॉर्ट सिंपल क्लियर सेंटेंस। सबसे पहले आपको शॉर्ट सिंपल जो है सेंटेंस और क्लियर सेंटेंस लेना है। कुछ चीजों को स्टार्ट कीजिए, जैसे माय बिगेस्ट फियर इज। सबसे पहले बिगिन विद इस तरीके से शुरू करना है, माय बिगेस्ट फियर इज। जो भी आपकी बिगेस्ट फियर हो, टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, उसको वहां पे जोड़ दीजिए। आई एम अफ्रेड ऑफ, तो आप उसको जोड़ दीजिए। आई फील नर्वस अबाउट, उसको जोड़ दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं यहां पर, आगे देख लीजिए, उसको मैंने जोड़ दिया है। माय बिगेस्ट फियर इज स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ माय टीचर। मैं अपने टीचर के सामने इंग्लिश बोलने में मुझे जो है बहुत डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक। मैं हमेशा अफ्रेड ऑफ रहता हूं मेकिंग मिस्टेक, गलती बनाने के लिए मैं हमेशा भयभीत रहता हूं कि मुझसे कहीं गलती ना हो जाए। आई फील नर्वस व्हेन आई टॉक टू स्ट्रेंजर्स। मैं नर्वस हो जाता हूं जब मैं स्ट्रेंजर्स से बात करता हूं। रिपीट आफ्टर मी। देखिए, ये 3 चीजें हैं, इसको आपने जोड़ा था और इन्हीं 3 चीजों को सबसे पहले मैंने बता दिया था कि आप अपने फियर को बताइए कि किस चीज के लिए आप परेशान हैं। तो ये 3 चीजें आपकी होती हैं। मैं जानता हूं सभी लोगों, क्योंकि मैं भी एक स्टेज में था, मेरी भी एक ऐसी सिचुएशन थी जब मैं इन सब चीजों को करता था। लेकिन आज क्या है, आज थोड़ा सा स्थिति दूसरी है। रिपीट आफ्टर मी, मेरे साथ रिपीट कीजिए। माय बिगेस्ट फियर इज मेकिंग मिस्टेक। आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश लाउडली। पॉज एंड स्पीक योर रियल फियर। इसको बोलिए और फिर उसके बाद वीडियो को पास कर दीजिए, फिर इसको रियल फियर में बोलिए। इसको योर रियल फियर जो है मैं बोलिए कि माय बिगेस्ट फियर इज मेकिंग मिस्टेक, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग। आपका अगला स्टेप आता है एड सिचुएशन। उसी में देखिए, ऐसा नहीं है आप ये सोचते हैं हम एक ही दिन सारे सेंटेंसेस बोल लें, तो 2-2 सेंटेंस बोलिए और उसमें अब ऐड करने को क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हेन और व्हाई यू फील दिस फियर। अपने को एक्सप्लेन कीजिए कि कब आप ये फील करते हैं इस फियर को। आई गेट नर्वस व्हेन आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स। देखिए, इसमें जोड़ दिया कि इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दूसरा है आई फील शाई व्हेन पीपुल करेक्ट माई मिस्टेक। मुझे शर्म आ जाती है जब कोई मेरी मिस्टेक को करेक्ट करता है। ये ध्यान दीजिएगा कि करेक्ट किया जाने लगे तो किसी की हिंदी भी सही नहीं होती। आप देखिए, मैं बोलता रहता हूं तो बहुत बार मेरी भी जबान हिंदी बोलने में लड़ खा जाती है, तो इंग्लिश बोलने में क्यों नहीं लड़ खाएगी? क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं। हमारे यहां हमारे मैटर में यह है कि हिंदी तो आप 100 लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी मदर टंग में आप 100 लोगों से बात कर सकते हैं,
या यूं कह लीजिए कि हिंदी को सुधारने के लिए 100 लोग हैं, लेकिन इंग्लिश को सुधारने के लिए शायद एक भी ना हो। तो आपको इसी के वीडियोस देखने हैं, वीडियोस को देख करके आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है। तो इंग्लिश को सुधारिए और ये मत सोचिए कि लोग आप पे कमेंट करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, तो कॉन्फ्रेंस में एक टीचर थे, उन्होंने क्या किया कि एक शब्द है एंड, एक शब्द है एंड, और उन्होंने उस एंड को क्या बता दिया, प्रीफिक्स बता दिया। एंड है, आप जानते हैं एंड, अगर इसकी बात करेंगे तो ये कंजंक्शन है, लेकिन उसको प्रीफिक्स बता दिया और कोई उस पर नहीं बोला। ये प्रीफिक्स और एंड से कोई उसका जुड़ाव ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बता दिया तो बता दिया। कौन इसको करेगा, कौन बात करेगा इस पे? तो इस तरीके की चीजें आती हैं। तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि अपने अंदर से दूसरों के सामने बोलने से नर्वस मत होइए। आई फील शाई व्हेन पीपल करेक्ट माई मिस्टेक, तो इसको कीजिए, ये रिपीट मी। आइए, आई फील नर्वस व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, आई गेट ऑफरेड व्हेन आई मेक मिस्टेक। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं। एड व्हाट यू आर डूइंग, जो आप करते हैं उसको ऐड करना है। किस तरीके से करना है? जैसे एंड विथ पॉजिटिव एक्शन, आपका एक पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए। बट आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एवरी डे, लेकिन मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रहा हूं। आई ट्राई टू स्पीक विद माई फ्रेंड्स एंड इंप्रूव माई कॉन्फिडेंस, मैं कोशिश करता हूं अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहता हूं, सुधारना चाहता हूं। फुल एग्जाम्पल देख लीजिए। माई बिगेस्ट फियर इज मेकिंग मिस्टेक, आई गेट नर्वस व्हेन आई स्पीक इंग्लिश in front of others, but I am practicing every day to overcome it। देखिए एक बात यह है कि सबसे पहले आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, फिर उन सेंटेंस को जोड़ दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए, दैट्स ओके। कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए मैंने शुरू किया है यहां से, माई बिगेस्ट फियर, फिर उसके बाद इसमें ये जोड़ा, फिर आई गेट नर्वस, फिर उसके बाद ये जोड़ा, फिर उसके बाद इसको जोड़ा गया, फिर उसके बाद इसको इतना बोले, बट आई एम प्रैक्टिसिंग एवरी डे, और फिर उसके बाद इसमें से इस लाइन को जोड़ दिया। तो थोड़ी थोड़ी लाइनों को जोड़ते जाइए और अपना जो कॉन्फिडेंस डेवलप करते जाइए। गाइडेड स्पीकिंग प्रैक्टिस जो आती है, नाउ स्पीक अबाउट योर फियर आर चैलेंजेस। जैसे स्टेप 1 है स्टेट योर फियर, सबसे पहले अपने फियर को स्टेट कीजिए, स्थिर कीजिए या उसका लोकेशन कीजिए। एक्सप्लेन सिचुएशंस, और सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दीजिए, रीजन को एक्सप्लेन कर दीजिए। तीसरा स्टेप है एड व्हाट यू आर डूइंग टू ओवरकम, और तीसरी चीज ये कीजिए कि आप इन चीजों पर, फियर पर जो है विजय प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगला है स्पीक 4 and 5 सेंटेंस कंटिन्यूअसली। ये जो बाद में मैंने बताया है कि सेंटेंस को कंटिन्यूअस कर लीजिए और पॉज वीडियो एंड ट्राई नाउ। अब वीडियो को रोक दीजिए और अब कोशिश कीजिए बोलने की। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो को देखिए, फिर पॉज कीजिए, फिर बोलिए। इसका नेक्स्ट पार्ट आता है कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक जो होती है, ये ज्यादा ध्यान दे लीजिए। देखिए यहां पे करेक्शन भी करते जाइए, मैं बहुत ज्यादा करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती है उसी को मैं बात कर रहा हूं। माई बिगेस्ट फियर इज टू मेक मिस्टेक। देखिए माई बिगेस्ट फियर इज मेकिंग मिस्टेक होता है, टू मेक नहीं है, इज मेकिंग मिस्टेक है। मिस्टेक 2 है आई अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये होता है आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इसको देखना है तो आई प्रैक्टिसिंग इंग्लिश डेली, ये तो है। तीसरी मिस्टेक है आई प्रैक्टिसिंग, तो ये आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश डेली होगा। इसको देख लीजिए, इसमें ये वाला सही है। अब पार्ट 7 में आ जाते हैं, कैसे मेक फ्लुएंट कैसे होंगे आप। यूज कनेक्टिंग वर्ड्स, जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा था ये एंड, ये कनेक्टिंग वर्ड्स अर्थात कंजंक्शन है। एंड, बट, बिकॉज, इनको जोड़ने का ढंग सीखिए। एग्जाम्पल पैराग्राफ देखिए। माई बिगेस्ट फियर इज मेकिंग मिस्टेक बिकॉज आई गेट नर्वस इन फ्रंट ऑफ अदर्स। देखिए अब यहां पे ये बिकॉज जोड़ दिया है, देख लीजिएगा सही इसको कि ये बिकॉज जोड़ दिया, एक इसको जोड़ दिया गया अदर्स। बट आई एम प्रैक्टिसिंग एवरी डे, मैं लेकिन अब मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस कर रहा हूं एवरी डे। एंड देखिए जोड़ दिया,
एंड स्पीकिंग विद माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा हूं। आई एम स्लोली गेनिंग कॉन्फिडेंस, मैं जो है धीमे धीमे अपने कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर रहा हूं। नाउ इट साउंड्स नेचुरल एंड फ्लुएंट, अब मेरी जो है नेचुरल हो गई है, फ्लुएंट हो गई है। आपके लिए इंपॉर्टेंट लेसन है, टॉकिंग अबाउट फियर बिकम्स इजी इफ यू फॉलो स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले फियर को तलाश कीजिए, रीजन को तलाश कीजिए, सिचुएशन को तलाश कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। ये नहीं कि सिर्फ दो बैठ करके कि कैसे इंग्लिश आएगी, क्या आएगी। आप बहुत सा वीडियोस देख चुके हैं, आप 13 वीडियो इसके पहले देख चुके हैं, ये 14वां वीडियो है, और इस 14वें वीडियो में आपको बोलने का जो फियर था वो बहुत से स्ट्रक्चर में बता चुका हूं, वो निकालना होगा एक एक करके। फ्लुएंसी ग्रो व्हेन योर आइडियाज आर ऑर्गेनाइज्ड। फ्लुएंसी कैसे ग्रो होगी? जब आपके आइडियाज ऑर्गेनाइज हों। अपने विचारों को ऑर्गेनाइज कीजिए, सिस्टमाइज कीजिए। Today you learned how to talk about your fears and challenges in English. आज हमने सीखा है कि जाना है कि अपने फियर के बारे में, अपने चैलेंजेस के बारे में कैसे बात करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रैक्टिस टॉकिंग अबाउट योर लाइक्स, हॉबीज एंड फेवरेट थिंग्स। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट योर लाइक्स, हॉबीज, आपका पसंद क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके फेवरेट थिंग्स क्या है, एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओडीटी कन्वर्सेशन। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ओडीटी कन्वर्सेशन का, ये आप सीखेंगे। कमेंट बिलो, आई कैन टॉक अबाउट माई फियर, मैं अपने फियर के बारे में बात कर सकता हूं। प्रैक्टिस टुडे स्पीकिंग रेगुलरली बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर आप प्रैक्टिस आज करते हैं तो स्पीकिंग रेगुलरली, और स्पीकिंग करते हैं तो बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट 15 वीडियो हाउ टू टॉक अबाउट योर लाइक, हॉबीज and favorite I have also told you. So my dear friends, you should to try to speak English, not to fear. आप हमेशा कोशिश कीजिए बोलने की, और बोलने का जो मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं उस स्ट्रक्चर पे बोलिएगा तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। आप ये विश्वास कर लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है वो सीधा है, सही है, उसी पे मुझे बात करनी है। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।